एक पेज छोड़ेंगे और सरगुजा जिले की तरफ बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाला कॉपी निकालो, 2 कॉपी बनाना है, ठीक। जो लोग आज जागे हैं जिनका जमीर, उनको बता दूं 100 पेज का भी 2 कॉपी बनाना है, एक जिला वाला, एक मिसलेनियस वाला। अभी जो लिख रहे थे वो मिसलेनियस एंड पर्सनालिटी है। मिसलेनियस क्या हो गया इसमें? पंडवानी। पर्सनालिटी क्या हो गया इसमें? झाड़ू राम देवांगन। ऐसा कोई भी चीज जो जिला की परिभाषा में हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं, हम कौन सी कॉपी में शामिल करेंगे? मिसलेनियस एंड पर्सनालिटी। ऐसा कोई भी चीज जो हम जिला में शामिल कर रहे हैं वो किस कॉपी में लिखोगे आप? जिला वाले। जैसे अब ये जशपुर का जो फिनिशिंग पॉइंट है 4-5, ठीक, इसको आपको किस में लिखना है बोलिए? जिला में, ठीक। तो फिनिशिंग पॉइंट पे देखें हम क्या क्या चीज है। पहला पॉइंट उठाएं, सारूडीही, लिखो सारूडीही। जशपुर के सारूडीही में चाय के बागान लगाए गए हैं। जशपुर के सारूडीही में, सन्ना के आसपास पड़ता है, चाय के बागान लगाए गए हैं। सन्ना क्या है? छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, ठीक। सारूडीही में चाय के बागान लगाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, सोगड़ा आश्रम, बताया था आपको, अघोर पंथ का केंद्र है। सोगड़ा आश्रम अघोर पंथ का केंद्र है। जशपुर जिले का कौन सा आश्रम का संबंध अघोर पंथियों से है? द आंसर इज सोगड़ा आश्रम। ऐसा सवाल पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। तपकरा नागलोक है, बता दिया था आपको, लिख लो तपकरा नागलोक। तपकरा को नागलोक कहा जाता है। तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। वो टमाटर वाला लिखे थे कि नहीं लिखे हो? लुडेंग को टमाटर राजधानी लिख लीजिए। टमाटर राजधानी, ये सब डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग, ठीक। लुडेंग को बोलते हैं टमाटर राजधानी। लुडेंग को बोलते हैं टमाटर राजधानी, टोमेटो कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, लुडेंग। तपकरा क्या हो गया? ठीक। कुनकुरी में क्या है? चर्च है, एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च। अब देखो बॉक्साइट मिलता है क्योंकि पाट क्षेत्र है जगह जगह, अरे है कि नहीं है? पाट क्षेत्र में पंडरा पाट आपने देखा है, जारंग पाट आपने देखा है, जशपुर पाट आपने देखा है। ईस्ट टू वेस्ट जमाओ, जशपुर पाट, बीच में जारंग पाट और पंडरा पाट। पंडरा पाट से संबंधित 2 नदियां, ईब नदी और कन्हार। ईब नदी का ओरिजिन खुर्जा, पंडरा पाट की खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकलती है, बखौना पहाड़ी से कन्हार नदी निकलती है, ठीक। तो पाट क्षेत्र का मतलब है डेक्कन ट्राइब की चट्टानें होंगी, और डेक्कन ट्राइब की चट्टानें होंगी तो या तो उसमें बागानी फसल लगाओगे, जैसे कि सन्ना के पास में क्या लगाया है? चाय लगाया है। आम के पेड़ होंगे, लीची के पेड़ होंगे या लीची के बागान होंगे। कटहल का पेड़ पाया जाता है, वहां कटहल को लोग खाते नहीं है, ऐसे फेंकाया रहता है। जशपुर जाओगे तो कोई है कि जशपुर का? 2 जन है। कहाँ के हो तुम लोग? दुलदुला है, तपकरा नागलोक देखा है घाट तो? कौन सा करैत देखा होगा? दोनों, ठीक। चलो, तो या तो वहां पर बागानी फसल होगा, ठीक। इन लोगों को कटहल अच्छा नहीं लगता होगा, इन्हें खाते नहीं होंगे, इतना सारा कटहल के पेड़ देखेंगे। या वहां पर ड्रिलिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पाट क्षेत्र में बॉक्साइट मिलेगा। तो बॉक्साइट के साइट में पाट होगा तो क्या लिखा है देखो? पंडरा पाट, कदम पाट, केरा पाट और जमुनिया एंड दातुन पानी। ये दातुन पानी को शायद किसी एग्जाम में क्या किया हुआ है? पूछा हुआ है, ठीक। चलो लिखो, जशपुर में पाट क्षेत्र होने के कारण यहां बॉक्साइट मिलता है। जशपुर में पाट क्षेत्र होने के कारण यहां बॉक्साइट मिलता है। मेजर साइट्स फॉर बॉक्साइट्स आर मेजर साइट्स, बॉक्साइट के प्रमुख साइट, रटना नहीं कभी भी। पंडरा पाट, कदम पाट, केरा पाट, ऐसे लिखो जैसे बोल रहा हूं। पंडरा पाट, कदम पाट, केरा पाट। नेक्स्ट इज दातुन पानी एंड जमुनिया।
दातुन पानी, चौथा साइट, पांचवा साइट है जमुनिया, पांचवा साइट है जमुनिया। ठीक है, चलो अब देखो गोल्ड, गोल्ड पाया जाता है, सोर्स है नदियों का प्रवाह। तो नदियों का प्रवाह होगा तो वो पर्वतों को काटेंगी, काट करके नीचे का जो ड्रेनेज एरिया होगा वहां पे ला करके ही सोने के छोटे कण क्या होंगे, जमा होंगे, और उसी को छान छान करके लोग क्या निकालेंगे, सोना। ठीक, सरकार की वहां पे कोई योजना नहीं है कि जिससे कि मशीन लगा करके वहां पे क्या लगाया, निकाला जा रहा है सोना, बल्कि सोनझरिया जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा वहां पे क्या परंपरागत ज्ञान के आधार पर वो क्या निकालते हैं वहां पे, सोना। तो एक हो गई ईब नदी, और ईब की सहायक हो गई मैनी नदी। ये जहां पर भी मिलेगा ये लोअर एरिया होगा, लोअर एरिया मतलब निचला पार्ट होगा। ऊपर का पार्ट कहां पर है, पंडरा पार्ट वाला जो रीजन है दैट इज अपर पार्ट। लोअर पार्ट कहां से चालू होगा, जो कुनकुरी वाला एरिया है, कुनकुरी से लेकर के पूरा आपका तपकरा क्षेत्र, बरजोर क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या है, निचला हिस्सा है। ये अपर पार्ट है तो ये क्या है, लोअर पार्ट। इसकी ऊंचाई लगभग होगी 1100, 900, 1000, तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो 400 से 700 के बीच में होगी। तो ये निचला पार्ट कहलाता है, ये ऊंचा पार्ट कहलाता है। तो सोने की पॉसिबिलिटी जो है वो कुनकुरी से तपकरा की ओर और झारखंड बॉर्डर की ओर होगी। किन नदियों में मिलेगा, ईब नदी और मैनी नदी। गोल्ड फरसाबहार क्षेत्र, बरजोर और तपकरा क्षेत्र और कुनकुरी क्षेत्र। कुनकुरी क्षेत्र निचले पार्ट में आता है, किसमें आता है बोलो, निचले पार्ट, लिख लीजिए। गोल्ड जशपुर में ईब नदी और मैनी नदी, ईब नदी और मैनी नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। पानी में नहीं मिलता, किसमें मिलता है, रेत में। ठीक, ईब नदी और मैनी नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। साइट्स लिखिए, फरसाबहार। ये फरसाबहार कहां है जानते हो, तपकरा सुने ना अभी, तपकरा क्या है, नागलो। ठीक, बस उसी क्षेत्र में। तो ये देखो बरजोर और तपकरा क्षेत्र भी लिखा हुआ है, और वहीं पर है कुनकुरी। कुनकुरी से फरसाबहार नहीं, तपकरा पहले पड़ता है, फिर सब पुलिया जैसे आता है, उससे लेफ्ट कटोगे तो फरसाबहार, सीधा चले जाओगे तो आपको मिलेगा कुनकुरी। मतलब आप उड़ीसा की तरफ से जब जाओगे, उड़ीसा मतलब सुंदरगढ़ की तरफ से, तो मैंने आपको बताया था ना मैं उड़ीसा की तरफ से गया था, तो सबसे पहले मेरे को पड़ा था तपकरा। तपकरा से थोड़ा आगे जाकर के लेफ्ट में तो पुलिया जैसा आया था, ऐसे लेफ्ट चले जाता तो आता फरसाबहार, और उसमें मैं सीधा चले गया तो मेरे को क्या मिला, कुनकुरी। ये मैं अभी नेशनल हाईवे पे नहीं था, लेकिन कुनकुरी में जब मैं पहुंचा तो एक तरफ पूरा खराब सड़क को पार करके आया था, कुनकुरी से जसपुर नगर वाला जो रोड था, मतलब वो होगा नेशनल हाईवे नंबर 43, वो चकाचक बन गया था। ठीक, आज से 2 साल 2.5 साल पहले मैं वहां पे गया था। तो इधर वाला जो एरिया है पूरा जंगल का एरिया पार करके आप झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर से एंटर करोगे, उड़ीसा तक सड़क ठीक है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हो टूवर्ड्स तपकरा आपको सड़क अच्छा नहीं मिलेगा, पर ये निचला हिस्सा है तो आपको लगातार पड़ेगा, तपकरा पड़ेगा, आपको फरसाबहार पड़ेगा, और दोनों को क्रॉस करके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कुनकुरी मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, कुनकुरी। ठीक, तो ये पूरा निचला क्षेत्र है। ठीक, लिखिए साइट्स का नाम लिखिए, फरसाबहार, बरजोर, तपकरा और कुनकुरी। बरजोर, तपकरा और कुनकुरी, बरजोर, तपकरा और कुनकुरी। नोट लिखो, यहां पर नोट लिखो। रायगढ़ और जशपुर, रायगढ़ और जशपुर जिले में, रायगढ़ और जशपुर जिले में सोनझरिया जाति पाई जाती है। सोनझरिया जाति पाई जाती है, सोनझरिया जाति पाई जाती है, जो परंपरागत रूप से, जो परंपरागत रूप से ईब नदी, ईब नदी के रेत को छान छान कर, ईब नदी के रेत को छान कर सोना निकालने का कार्य करते हैं। ईब नदी के रेत को छान कर सोना निकालने का काम करते हैं।
सोना निकालने का काम करते हैं। कैसे छानते होंगे? मैनुअली ही छानते हैं। मतलब आजकल क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन बहुत हाईटेक हो गया है, ठीक। तो आपको कहीं पे भी वो रेत को जो फाइन ट्यून करते थे पहले, तुम लोग सिविल में वो प्रोसेस जरूर पढ़ते होगे। हम लोग पहले क्या करते थे कि जैसे रेत आया, जैसे हमारा जब मकान गांव में बना तो रेत को ला करके ऐसा एक, मान के चलो 2 दीवार है तो यहाँ पर एक सिंपल बाहर तरफ वो उसका स्ट्रक्चर लकड़ी का, बीच में लोहे का जाली, उसको क्या करते थे, छानते थे ताकि जो बड़ा बड़ा ग्रेवल रहे वो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो छान छान करके क्या निकालते हैं, सोना निकालते हैं। भाई रेत की तुलना में सोने का जो पार्टिकल रहेगा ना वो भारी रहेगा। कैसा रहेगा? मेटल है ना, वो कैसा रहेगा, भारी। उसको चालते हैं, चालना समझते हो ना, आटा जैसे चालते हैं। तो आटा चालने का पर्पस क्या रहता है कि बारीक पार्टिकल नीचे चले जाए और भारी पार्टिकल क्या हो जाए, उसका ऊपर आ जाए। तो जब वो चालेगा उसको तो बारीक वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और सोना जो कि भारी होगा वो क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। एकदम सिंपल टेक्निक से वही काम को करते हैं। मैं बोला ना, छत्तीसगढ़ समझना है तो कोई किताब नहीं समझा सकता। छत्तीसगढ़ समझना तो आपको छत्तीसगढ़ियों के तरीके से क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जसपुर वाले हो तो जसपुर वाले कैसे करते थे उसको सीखना पड़ेगा। बेल्ट में हो तो धान के बारे में मेडागास्कर पद्धति, थरहा लगाना क्या है वो सीखना पड़ेगा। यही छत्तीसगढ़ है। वो किताबें लिख दी गई बात अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सिलेबस इस कल्चर क्या है, बोलो, कल्चर पकड़ लिए तो फिर आपको कुछ जानने का जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक, सब बन जाएगा। चलिए, तो फरसा बहार, बरजोर, तपकरा, कुनकुरी, इसको जब मैं कंपेयर करता हूं, सुनना सुनना, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसको जब मैं कंपेयर करता हूं सन्ना से, इसको जब मैं कंपेयर करता हूं पंडरा पार्ट से, तो मैं बोलूंगा कि ये सभी क्षेत्र जो है ये निचला पार्ट है। ये सब क्या है, बोलो, निचला पार्ट। पार्ट तो है लेकिन ऊंचाई कितनी है, 300 से लेकर के 500 मीटर। वो पंडरा पार्ट भी पार्ट है लेकिन उसकी ऊंचाई होगी 1000, 1100, इस तरीके की उसकी ऊंचाई होगी। मतलब वो ऊंचा पार्ट है। वो कैसा पार्ट है, ऊंचा पार्ट। नदी निकल रही है ऊंचे पार्ट से, ट्रेवल कर रही है निचले पार्ट में, तो सोना किधर लेकर के आएगी, वो निचले पार्ट की तरफ, ठीक। चलिए, तो गोल्ड का साइट हो गया फरसा बहार, बरजोर, तपकरा और कुनकुरी। नोट कर लो, सभी के सभी निचले घाट में है, लिख लो, सभी के सभी निचले पार्ट के हिस्से हैं, सभी के सभी निचले पार्ट के अंतर्गत आते हैं। एक ऊंचा पार्ट हो गया, एक नीचा पार्ट हो गया, ठीक। चलिए, छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां टोमेटो केचप टाइप का कुछ कुछ बनाया जाता है, उसका नाम है वनगांव। लिखिए, वनगांव औद्योगिक क्षेत्र है, जगह का नाम है वनगांव। वनगांव इंडस्ट्रियल एरिया है, वनगांव जशपुर का औद्योगिक क्षेत्र है। बाल छपार, बाल छपार, बाल छपार में सरना एथनिक रिसोर्ट बनाया गया है। बाल छपार में सरना एथनिक रिसोर्ट बनाया गया है, सरना एथनिक रिसोर्ट। तो सामान्यतः बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, देवी को रेफर किया जाता है क्या, सरना। देवी को क्या रेफर किया जाता है, बोलिए, सरना। धरती को क्या रेफर किया जाता है, बोलिए, सरना। एथनिक का मतलब होता है लोकल, एथनिक का मतलब क्या होता है, लोकल। संस्कृति का जो स्थानीय जुड़ाव होता है उसको बोलते हैं एथनिसिटी। क्या बोलते हैं, बोलो, एथनिसिटी। रिसोर्ट, तो पिछली जो सरकार थी उस सरकार ने स्थानीयता के ऊपर बहुत जोर दिया था ना, नरवा गरवा घुरवा वाड़ी एथनिक रिसोर्ट। तो उसी सरकार के कार्यकाल में बाल छपार में क्या खोला गया था, सरना एथनिक रिसोर्ट, ठीक। तो सरना एथनिक रिसोर्ट किस जिले में है, द आंसर इज जशपुर। जगह का नाम क्या है, बाल छपार। हालांकि नहीं पूछेगा क्योंकि कितना ही सारा ऐसा रिसोर्ट बनाया गया, ठीक। हाँ, ये पॉइंट छूट गया था। ओराव जनजाति, ओराव जनजाति कुड़ुख बोली बोलती है, कुड़ुख, कुड़ुख बोली बोलती है। इसके यूथ ग्री के बारे में भी हमको काम करना है, वो मिसलेनियस वाली कॉपी में करेंगे, ठीक। उसको धुमकुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, घुमकुरिया। युवा आवास गृह को क्या बोलते हैं, घुमकुरिया। मत लिखना अभी, ठीक।
अभी केवल बोली लिखिए, बोली का नाम बोलो, हैं? कुड़ुख बोली बोलने वाली जनजाति कौन सी है? द आंसर इज ओराव जनजाति। ठीक, ट्राइब में देखो पहाड़ी कोरवा और नागेशिया, और एक ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगी अपने आप, दैट इज आपका ओराव जनजाति। ठीक, पहाड़ी कोरवा पाए जाते हैं, कैसे पता आपको? क्योंकि पहाड़ी कोरवा जनजाति की आराध्य देवी खुड़िया रानी गुफा, खुड़िया रानी जलप्रपात किस जिले में है? तो आंसर क्या है आपका? जशपुर। ठीक, नागेशिया ट्राइब हर जगह